मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम लोगों ने वर्णमाला और वर्ण विचार का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। शब्द से तात्पर्य क्या है ये आप सब लोग जानते होंगे। आप 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और शब्द से भली भांति परिचित होंगे। शब्द से हमारी भाषाओं का निर्माण होता है। शब्द एक अमर तत्व है और शब्द के द्वारा ही किसी भी भाषा को प्रभावी बनाया जाता है। आपके पास शब्दों की बाहुल्यता जितनी होगी, जितने अधिक शब्द होंगे आपके पास, आप उस भाषा के उतने अधिक धनी होंगे, उस भाषा में पारंगत होंगे। और अगर आपके पास शब्दों की दरिद्रता है तो आप उस भाषा में निश्चित रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। भाषाओं का निर्माण शब्दों से होता है, तो ये शब्द आते कहाँ से हैं? अलग अलग इसके स्रोत होते हैं शब्दों के। आज की कक्षा में हम जानेंगे शब्द क्या है, शब्द आता कहाँ से है, भाषा में नए नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे हिंदी भाषा में शब्दों की। हर भाषाओं में शब्दों का अलग अलग इतिहास है और जिस भाषा में जितना अधिक शब्द होगा वो भाषा उतनी मजबूत होगी। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में लगभग 6.5 से 7 लाख शब्द भंडार है, जिसमें हिंदी के मूल शब्द, अपने शब्द 2.5 से 3 लाख हैं, जबकि बाकी शब्द अन्य भाषाओं के शब्दों को शामिल करके बनाया गया है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में लगभग 2.5 से 3 लाख शब्द हैं उसकी डिक्शनरी में, और उसके मूल शब्द 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में उसके मूल शब्द हैं। बाकी उसमें भी लैटिन के, फ्रेंच के, जर्मन के, स्वीडिश भाषा के, अलग अलग भाषाओं के शब्दों को शामिल किया गया है। हम जानते हैं भाषा में शब्द क्या होता है। वर्ण का परिचय आप कर चुके हैं। वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है, जैसे क, अ, म, अ, ल और अ। क्या बना? कमल। कमल एक शब्द है। कैसे बना? वर्णों के द्वारा। वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है, लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा कि किसी भी प्रकार से वर्णों को मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा। वर्णों को मिलाने के बाद जब उसका कोई सही अर्थ निकलेगा तभी वो शब्द कहलाएगा। जैसे कमल तो शब्द बन गया, लेकिन अगर वर्णों के मेल से मकल लिखा जाए तो मकल कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसके पास अर्थ नहीं है। तो वर्णों को मिलाने के बाद अगर उसकी कोई अच्छी अर्थ की प्रतीति होगी, वह शब्द कोई अच्छा अर्थ अभिव्यक्त करेगा, तो हम उसे शब्द कहेंगे। अन्यथा वर्णों को केवल मिलाने से शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। तो परिभाषा क्या हो सकती है? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक, जिसका सही अर्थ निकले। बिना अर्थ के शब्द नहीं होता। वर्णों के सार्थक, याद रखिएगा परिभाषा, बहुत छोटी परिभाषा और बहुत सरल है शब्द को समझने के लिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। आप जान चुके होंगे शब्द क्या है। वर्णों को आपस में मिलाते हैं और अगर उसको मिलाने के बाद कोई एक निश्चित अर्थ बताता है तो हम उसे शब्द कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपस में मिलाने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता, फिर भी वो शब्द हो जाता है केवल अर्थ के कारण। जैसे तुम्हारी रोज की टेंटे से ना मैं पक चुका हूँ। टेंटे क्या है? कोई शब्द नहीं है। ये चिक चिक करना बंद करो, मुझे चिक चिक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चिक चिक कोई शब्द नहीं है, लेकिन वो अपने उसके अर्थ की प्रतीति करवा रहा है। कब से तुम्हारा रेडियो टे 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 कर रहा है? तो ये जो टे टे शब्द है ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन अर्थ की प्रतीति करवा रहा है। कई बार तो वर्ण ही शब्द का काम करता है। किसी ने पूछा, सर अंदर आऊं? आ, तो आ कहते ही मैंने पूरी बात कही भी नहीं, लेकिन आ कहने से ही पता चल जाता है कि अंदर आने के लिए
कहा गया है तो उस अर्थ के कारण आ जो वर्ण था वो शब्द बन गया। तो जब वर्णों से अर्थ निकलने लगे तो वो शब्द का काम कर लेता है, जबकि सही परिभाषा होगी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का समूह जब सही अर्थ देने लगता है तो हम उसे शब्द कहते हैं। अब एक चीज और बता दूं, आप 8वीं में हैं और 10वीं की परीक्षाओं में हर साल कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है शब्द क्या होता है और शब्द और पद में क्या अंतर है, हर साल पूछा जाता है। प्रश्नों को घुमा के पूछा जाता है 10वीं में, पद किसे कहते हैं, या कई बार पूछा जाता है शब्द किसे कहते हैं, या शब्द और पद में अंतर क्या है। आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है पद और शब्द, इसे जरूर याद रखिएगा। शब्द तो समझ चुके हैं, पद क्या होता है। पद जैसे हम मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, इस धरती पर हर वो व्यक्ति मनुष्य की श्रेणी में ही आता है जो भावों को समझता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य होने के बाद हमारी दूसरी श्रेणी है हमारा पद क्या है। जैसे मैं अध्यापक हूँ, आप विद्यार्थी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो मनुष्य के बाद दूसरी अभिव्यक्ति है कि हमारा पद क्या है। पद से कद बढ़ता है। तो शब्द तो है, शब्द अपने आप में मूल अर्थ को समाहित किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भाषा में जब वो वाक्य में प्रयोग होता है तो वो शब्द जो है अब शब्द न कहला करके पद कहलाता है, क्योंकि वाक्य में आते ही वो शब्द कभी संज्ञा का काम करता है, कभी सर्वनाम का, कभी विशेषण का, कभी क्रिया का, कभी क्रिया विशेषण, कभी अव्यय, कभी निपात, अलग अलग प्रकार से वो अलग अलग पदों को धारण कर लेता है। तो पद किसे कहते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो शब्द नहीं पद कहलाते हैं। याद रहेगा, साधारण सा है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो शब्द नहीं वो पद कहलाते हैं। उदाहरण, राम एक अच्छा लड़का है। इसमें राम, अच्छा और लड़का, ये जो तीनों शब्द है ये शब्द नहीं, यहाँ आकर के पद बन गया। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अच्छा विशेषण है, लड़का कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा शब्द नहीं बना, अब वो पद हो गया। तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। अब अगली बात, शब्द और पद के बाद शब्द के भेद। ये शब्द होते कितने प्रकार के हैं? तो बांटने का तरीका अलग अलग भाषा विज्ञानियों ने निर्धारित किया है। जैसे अगर मैं किसी बच्चे से ये कहूँ कि जाओ क्लास में गिन के आओ कि कितने बच्चे हैं, तो गिन देगा। अगर उससे ये कहूँ कि उसे 2 भागों में बांट दो या 4 भागों में बांट दो, उस ग्रुप बना दो, तो हर लड़का अपने अपने ढंग से बना देगा। कुछ ऐसे भी लड़के होंगे जिसमें लड़कों को अलग कर देंगे, लड़कियों को अलग कर देंगे, बोले सर 2 ग्रुप तैयार है, बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग। कोई दूसरा लड़का है तो वो बड़े लड़का है, लड़की लंबे लड़कों को अलग कर देगा, छोटे वालों को अलग कर देगा, वो अपने ढंग से बांट देगा। अगर कोई तीसरा है तो वो क्षेत्रवाद के आधार पर बांट देगा कि नहीं जो गुजराती मराठी हैं वो इनको अलग कर देते हैं, बाकी लोगों को अलग कर देते हैं। तो अलग अलग ढंग से अपने अपने बांटने का तरीका है। तो शब्दों को भी अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर, कुल मिलाकर के 5 प्रकार से शब्दों को बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। शुरुआत करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति, पैदा कहाँ से होता है शब्द? आप तो ये जानते ही होंगे कि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से निकल के आई है। संस्कृत भाषा, ऐसा नहीं कि संस्कृत था और अचानक हिंदी बन गई। संस्कृत भाषा जब बिगड़ती गई तो नई नई भाषाएं बनती गई। जैसे किसी ज़माने में संस्कृत एक मानक अपने स्टैंडर्ड रूप में थी, कम पढ़े लिखे लोगों ने उसको बिगाड़ के बोला, तो संस्कृत के बिगड़े हुए जो रूप थे वो पाली भाषा कहलाए, जिसमें गौतम बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में हैं। उन्होंने त्रिपिटक लिखा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक पाली भाषा में हैं। तो पहले वैदिक संस्कृत था, फिर बिगड़ा तो लौकिक संस्कृत पे आ गया, फिर बिगड़ा
तो पाली भाषा भी अपने मानक रूप में आ गई, स्टैंडर्ड रूप में। उसमें कम पढ़े लिखे लोगों ने उसे जब बिगाड़ा तो प्राकृत भाषा आ गई। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आई, और अवहट्ट और जब बिगड़ी तो पुरानी हिंदी आ गई, और फिर उसके बाद उसमें परिवर्तित होती रही। भाषाएं भी अपने स्वरूप को बदलती रहती हैं। तो संस्कृत से हिंदी धीरे धीरे अलग अलग चरणों में विकास करके आई हुई है। तो कुछ ऐसे शब्द थे जो संस्कृत में जैसे प्रयोग में लाए जाते थे उसी प्रकार हिंदी में भी प्रयोग में लाए गए। मतलब संस्कृत के जो शब्द थे जो संस्कृत में बोला जाता था वही हिंदी में भी बोला जाने लगा। तो एक तो यह हो गया उत्पत्ति, कहाँ से, एक भाषा से दूसरी भाषा में। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद ये कुल मिलाकर के 5 होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तत्सम, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम के बाद तद्भव शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द जिसे देशज भी कहा जाता है, और विदेशी शब्द तथा संकर शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी, देश में जन्मा हुआ शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, और संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर, पैदावार के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भाग हैं। 5, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम, आप जानते होंगे तत्सम को, ये 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के समान हैं, अर्थात जो संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हिंदी में ला दिए गए हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण, आम्र, संस्कृत में आम्र, हिंदी में आम। हस्त, हिंदी में हाथ। तो अग्नि, आग। तो क्या देखा आपने कि जो शब्द संस्कृत में जैसे थे वैसे ही अगर हिंदी में प्रयोग हो रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द, तत् प्लस उद्भव, ये भी 2 शब्द मिला है तब बना तद्भव। तत् प्लस उद्भव, उससे उत्पन्न हुआ। किससे? संस्कृत के शब्दों से। अब ये तो तत्सम में क्या था कि जो शब्द जैसा संस्कृत में था वैसा ही हिंदी में आ गया, और तद्भव में कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द थे जिसको सही बोल न पाने के कारण लोगों ने बिगाड़ दिया, तो बिगड़े हुए शब्द जो थे वो हिंदी भाषा में शामिल हो गए। उसे कहा गया तद्भव। तत् प्लस उद्भव, उससे उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? संस्कृत के शब्दों से। जैसे आम्र अगर तत्सम था तो आम तद्भव है, अग्नि तत्सम था तो आग तद्भव है। फिर है देशज शब्द, देश और अज, 2 शब्द मिलाकर बना है देशज। देश और अज, देश में जन्म लेने वाला। देश में जन्म लेने का मतलब क्या है? भारत में नहीं, हमारे देश में ये जो पूरा यूनियन है, प्राचीन काल में छोटे छोटे राजाओं का एक गढ़ हुआ करता था, और उस छोटे से भूभाग को देश कहते थे लोग, और एक राज्य से दूसरे राज्य बाहर निकलने पर उसे प्रदेश कहते थे। तो इतनी दूरी में भाषाएं बदल जाती थी। कहावत थी कि कोस कोस पर बानी बदले, कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर बानी। अर्थात एक कोस 3 किलोमीटर जाने के बाद पानी में परिवर्तन आ जाता है, और 12 किलोमीटर जाने के बाद थोड़ी बहुत वाणी में भी परिवर्तन हो जाता है। तो देशज अर्थात देश में जन्म लेने वाला, किसी एक क्षेत्र या किसी अलग अलग क्षेत्रों के
वहाँ के लोगों द्वारा सामान्य बोलचाल की भाषा में, वहाँ के ग्रामीण लोगों द्वारा सामान्य बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, बाद में वो शब्द मानक होकर के अपने स्टैंडर्ड रूप को लेकर के हिंदी में शामिल हो गए। जैसे लोटा, पगड़ी, खटिया, ये शब्द क्या थे, गांव में थे, हिंदी में आ गए। ये था देशज शब्द। फिर है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो शब्द हैं जो किसी अन्य भाषाओं से हमारी हिंदी में आए हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में समय समय पर विदेशी हमले हुए और वो हमारे यहाँ आए तो अपनी भाषा भी लेकर के आए साथ में। डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, जाने कितने हमले हुए। तो उन सब की भाषाएं भी हमारे अंदर, हमारे भाषाओं में शामिल हो गया उनके शब्द। तो अंग्रेजी के शब्द, अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, पुर्तगाली के शब्द, फ्रांसीसी शब्द, जापानी शब्द, चीन भाषा के शब्द, चाइना के। जैसे चाय, चाय क्या है, चाय एक चीन का शब्द है। आप ये सोचते होंगे टी मतलब अंग्रेजी का शब्द, चाय हिंदी, नहीं, चाय चीन का शब्द है, हिंदी में से कहवा कहते हैं। तो अलग अलग भाषाओं, जो विदेशी भाषाएं थी, उनके जो शब्द हिंदी में आए वो विदेशी शब्द कहलाए। और उदाहरण के रूप में तो आपके पास भरमार पड़ा हुआ है। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं, रजिस्टर है, पेन है, कॉफ़ी है, ऑफिस है, स्टेशन है, स्कूल है, ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं। अगर उर्दू के शब्दों की बात करें या फारसी के शब्दों की बात करें तो फरिश्ता है, फैसला है, दरख्वास्त है, नज़र है, ऐसे अनेक शब्द हैं जो दूसरी भाषा के हैं, हमारे हिंदी में आए हुए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। फिर है अंतिम संकर शब्द। संकर मतलब मिश्रण करके बनाया हुआ, दो शब्दों को आपस में मिला करके बनाया गया। दो भाषाओं के शब्द हो सकते हैं या अलग अलग शब्द हो सकते हैं। जैसे रेल और गाड़ी मिला के बना रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो रेल और गाड़ी दोनों को मिलाने पर बना रेलगाड़ी। तो ऐसे अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं, दोनों को जब मिलाते हैं तो संकर शब्द बनता है। तो आपने क्या देखा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। इसके और भी भाग हैं, लेकिन जब वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में समस्याएं आती हैं, इसलिए इसका अगला भाग अगली कक्षा में हम बताएंगे। आज आपने सीखा उत्पत्ति के आधार पर, अगले वीडियो में हम बताएंगे रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और कैसे उसका प्रयोग करते हैं। आपसे एक निवेदन है, मैं बार बार देख रहा हूँ कि पहले के वीडियो में जो देखने वाले छात्रों की संख्या अधिक थी, अब वो संख्या कम हो रही है। यूट्यूब पे साफ साफ दिखता है कि व्यूअर कितने हैं। तो एक आग्रह है कि सभी माता पिता, सभी पेरेंट्स से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक कक्षाओं में शामिल करें, क्योंकि इन कक्षाओं को दोबारा हम जैसे विद्यालय शुरू होगा तो रिपीट नहीं करेंगे क्लास में। इसलिए अगर आप इसे नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नोटबुक में नहीं लिखेंगे तो आप चूक जाएंगे, और चूक जाएंगे तो आपकी परीक्षाओं में कम अंक आएंगे और इसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें, जितने भी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं आप देखें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अवश्य पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।